इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस मामला सामने आया। एयर इंडिया के पायलट के डोप टेस्ट का मामला। डीजीसीए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पायलट का ड्रग टेस्ट जांच के दायरे में है। डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एयर इंडिया ने जांच पर टिप्पणी से भी इनकार कर दिया है। टेस्ट की रिपोर्ट एयर इंडिया के साथ शेयर अभी नहीं की गई है। क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट किया जाता है। एयर इंडिया की AI 2379 फ्लाइट में टर्बुलेंस था। 4 अगस्त को हवा में लहराया था एयर इंडिया का विमान और फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में 145 यात्री सवार थे। सैयद आमिर मेरे सहयोगी हमारे साथ है। सैयद, अभी तक क्योंकि एयर इंडिया को कहा गया कि उनके पास रिपोर्ट नहीं है, इसलिए वो कोई ऑथेंटिक बयान नहीं देंगे, लेकिन इस पर और क्या जानकारी है आपके पास? ये जानकारी ये है कि एयर इंडिया का विमान 2379 जो 4 अगस्त को जिसमें टर्बुलेंस आया था, जिसकी वजह से आपने देखा था 30 फीट विमान जो था नीचे आ गया था अचानक और कई लोगों की उसमें कई लोग घायल हुए थे। इस मामले पर अब जानकारी आ रही है कि जो फ्लाइट में पायलट हैं, दरअसल उनका टेस्ट जो है ऐसा बताया जा रहा है फेल हो गया है। ये एक टेस्ट है जो को साइको एक्टिव टेस्ट होता है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि चेंज हुए हैं। लेकिन अभी ये भी जानकारी आ रही है कि उनका ड्रग टेस्ट जो है वो अब जांच के दायरे में आ गया है। ड्रग टेस्ट का कैसे होता है, दरअसल कोई भी अगर शख्स, कोई भी अगर पायलट अगर ड्रग में एक्टिव है तो 4 महीने से 6 महीने के बीच में उसको कभी भी रेंडम। आमिर, हमारे साथ सुजीत ओझा जी जुड़े हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सुजीत जी, ये जो पूरा मामला सामने आया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है अभी तक। जी, ऐसे एज ए एक्सपर्ट और एज ए कमर्शियल पायलट मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसे क्लियर एयर टर्बुलेंस का ही मामला है। जिस तरह से पायलट्स के ऊपर या फिर एयरलाइन के ऊपर ये आलोचना की जा रही है, ये बिल्कुल ही एक मतलब एक लेमैन टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बोले तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे टर्बुलेंस या सीवियर टर्बुलेंस होता रहता है। और रही बात अभी मुझे जैसे रिसेंटली पता चला कि ड्रग टेस्ट होने वाले हैं पायलट्स के, तो ये एक रैंडम फिनोमिना है। एक डीजीसीए के रेगुलेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम सरप्राइज ड्रग टेस्ट हर एक पायलट का होना चाहिए। प्लस हर एक पायलट जब भी फ्लाइट लेके जाता है तो उसके पहले उसका एल्को टेस्ट भी होता है। दैट इज वो एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है। तो अगर मैं बताऊं तो जैसे ड्राइविंग के टाइम पे कार ड्राइव के लिए 0.25 का पैरामीटर है, लेकिन पायलट्स के लिए 0.00 की पैरामीटर है जी। कि इनफैक्ट उनको परफ्यूम लगाना भी अलाउड नहीं होता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए, क्योंकि वो भी डिटेक्ट कर लेता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। तो वो किसी भी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अगर एक पायलट हो तो बिल्कुल इसको मतलब इन दोनों बातों को साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और क्योंकि अभी तक दोनों ही बातों पर रिपोर्ट नहीं आई है, एयर इंडिया की तरफ से भी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। जी जी बिल्कुल, एयर इंडिया की तरफ से रिपोर्ट भी आएगा। और अगर क्योंकि इंक्वायरी बैठती है, कभी भी ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट होता है तो हर एक फ्लाइट की इंक्वायरी बैठती है। उस इंक्वायरी में पायलट्स के हर एक तौर पे जांच की जाती है। अगर ड्रग टेस्ट की बात करें तो ड्रग टेस्ट ये एक साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की टेस्ट होती है, जिसमें 5 अलग अलग साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे मेथाम्फेटामिन हो गया, मैरिजुआना हो गया। तो इन सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है कि उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर, उनके यूरिन के अंदर इसकी पैरामीटर्स कितने है भी कि नहीं है। ठीक है। और इसी के तौर पे एयरलाइन को पता चलता है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो इंतजार करना होगा अभी एयर इंडिया की तरफ से इस पर क्या बयान आता है और क्या वो जानकारी साझा करते हैं टेस्ट के बाद की रिपोर्ट पर और इस पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजीत जी, इस जानकारी के लिए।